काफी सारे बच्चों का ये डाउट रह जाता है कि सर ये जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं इनको क्या हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल बेटा कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आओ आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कैसे कौन से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कैसे कौन से नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। और ये टॉपिक हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का है, आपको तो मालूम ही होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर्स के बारे में, तो डेसिमल नंबर्स बेसिकली एक होते हैं, दो टाइप के हमारे पास डेसिमल नंबर हो गए। अगर मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के हो जाएंगे। एक को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक को आप लोग बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब बोलोगे सर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? एक तो पहले से नहीं समझ में आ रहा था, अब यहाँ पे आपने दो ऐसे और नए टर्म्स लिख दिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ऐसे डेसिमल नंबर कि जब आप किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो वो एक फाइनाइट नंबर तक जाता है और वो एंड हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं 5 को 2 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे सर आंसर तो 2.5 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 3 को 10 से डिवाइड करो तो आंसर तो 0.3 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसका डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद कुछ फाइनाइट नंबर्स आए, मतलब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक ना जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। और अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, तो इसके अंदर भी आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अच्छा, इसको किसी किसी बुक्स में रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर से नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब कुछ सेम नंबर बार बार रिपीट करते होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 1.333, ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा, लेकिन सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, दो नंबर भी हो सकते, तीन नंबर भी हो सकते। मैंने लिखा 0.47 ये भी नंबर बार बार रिपीट हो सकता है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मतलब वो फाइनाइट तक जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक चला जाता है। और उसमें भी पहला रिपीटिंग जो सेम नंबर को बार बार रिप्रेजेंट करता है, और नॉट रिपीटिंग नंबर मतलब ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट तक तो जाएगा और सेम नंबर भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि आप लोगों ने ये वैल्यू तो सुनी होगी पाई, जिसका आंसर 3.14, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। और इसके सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते होंगे। जैसे एक वैल्यू होगी आपने सुनी होगी √2, जिसका आंसर 1.415, ठीक है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन सारे के सारे नंबर्स इसके कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो जो टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन है, इसको तो मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। अब अगर कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कैसे किया जा सकता है, तो भी आज तो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर दे दिया बेटा 1.4, और मैंने आपको बोला कि इस टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा। इसमें सिंपल क्या काम करना है कि आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 8 डिजिट था तो पॉइंट में 10 लगा दिया, सिंपल हो गया रेशनल नंबर के फॉर्म में। मैंने बोला 0.25, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप पॉइंट हटाओगे, बोलोगे सर 25, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो आप पॉइंट में क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। सेम इसी तरह अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए 0.001, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट में 1000 लिख दिया। तो टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा इजी होता है, और हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन रिपीटिंग वाला नंबर होता है, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो आज जानते हैं कि ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर होता है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिपीटिंग वाला डेसिमल फॉर्म होता है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो और जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का जो
हमारा रिपीटिंग वाला नंबर होता है, इसको रेशनल नंबर में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे 3 नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग वाले डेसिमल फॉर्म लिखे हुए हैं। बोलोगे सर ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। बोले तो बेटा इधर देखना, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, तो इस सिंबल को बार बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है कि अगर मैंने 0.3 के ऊपर ये सिंबल लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 वाला नंबर है, ये बार 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 क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। और कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसके कुछ मेथड भी होते हैं, इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स वीडियो के एंड में आपको जरूर मिल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले जो भी आपको ये नंबर दिया जाए, इसको इस फॉर्म में लिख लिया आप लोगों ने, और ये आप इसको एक्स की वैल्यू मान लो। मैंने मान लिया ये किसके बराबर हो गया, एक्स की वैल्यू के बराबर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आप ये देखो कि जो बार था वो कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ था। आप बोलोगे सर एक नंबर के ऊपर बार लगा है, सिर्फ 3 के ऊपर, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा। तो सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग, मल्टी बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का। क्यों, क्योंकि कितने नंबर के ऊपर बार था, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार था। अच्छा, 2 नंबर के ऊपर बार था तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 तो मल्टीप्लाई कर लिए होते। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। डन। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 3.333। ये जो आपका आंसर आएगा ना, इसको आपको क्या मानो, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग माइनस कर लो। इक्वेशन नंबर 2 है 10x इक्वल टू 3.33 डॉट 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 चलते जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इक्वल टू 0.33 डॉट 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 डॉट, ये भी चलते जा रहा है। अब हमको इसको माइनस करना है, तो 10x में से 1x को अगर माइनस करोगे तो आपका बचेगा 9x, और अगर इसको माइनस किया आपने तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर थे सब में 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 माइनस 0 3। तो x की जो आपकी वैल्यू आएगी 3 अपॉन में 9, तो x की आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/3। और अगर आप लोग 1/3 का डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना है, 0.333 की आने वाला है। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन भी होगी और इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी होगा। चलो आओ बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन तो तेरे को एक सॉल्व करना रहेगा। देखो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, x मान लेता हूँ और 0 पॉइंट, इसका मतलब होता है 474747, ये नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट। और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार था तो हमने यहाँ का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है। तो आप लोग सिंपल एक स्टेटमेंट लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो अगर मैं इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, तो इधर आ जाएगा 100x, और यहां से 10 का मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट 1 डिजिट आगे चला गया। 100 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 47.4747। और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। जो काम इसमें किया था सेम काम इसमें करना है, कि अब इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करोगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है 100x इक्वल टू 47.4747, और इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है x इक्वल टू 0.477। अब माइनस करना ये तो आता ही होगा, 100 में से 1x को माइनस करोगे तो 99x आ जाएगा। अब बोलोगे सर पॉइंट के बाद तो सारी वैल्यू सेम आ गई, तो सब कैंसिल, बचेगा कितना हमारा 47। x इक्वल टू 47 अपॉन, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 99। तो ये आ गया तेरा इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल फॉर्म का रेशनल फॉर्म। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बेटा तू ही करेगा और करके मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, ये सब तो हो गई, अब एक टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं जो देने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को वो आने वाला है। देखते हैं एक बार।
अगर मैं बात करूं ये वाले डेसिमल नंबर की, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को ये याद हो सकता है। अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके ट्राई करो, ठीक है। चलो बाकी सभी देखेंगे कि अगर इस टाइप के नंबर्स आपके पास आ गए और आपको बोला जाए इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, तो 0.47 इसका मतलब क्या होता है मालूम है बेटा, कि इसका मतलब होता है ये जो 4 है ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो 7 वाला नंबर है ये आपका बार बार इंफाइनाइट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यस और नो। अब हम लोग क्या करते थे, जो नंबर रिपीट होता था इसको हम लोग क्या मान लेते थे, एक्स। काफी सारे बच्चे यही पे मिस्टेक करेंगे कि इसी वैल्यू को आप तो क्या मान लोगे, बट इस वैल्यू को एक्स मानना नहीं। क्यों? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड ले आओ। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड ले आओ। अब ये कैसे करेंगे सर? तो बेटा ये देख कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो एक काम करना, मल्टीप्लाई, इसको इसको एक्स की वैल्यू मान ले, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेगा तो 10x हो जाएगा, और इधर जब करेगा तो पॉइंट एक डिजिट आगे यानी 4.777 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बना तू इसको इक्वेशन नंबर 1 बताएगा, ना कि इसको इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन याद रखना कि पॉइंट के बाद सिर्फ वही नंबर्स रहेंगे जो रिपीटेड है। जो नॉन रिपीटेड नंबर है वो पॉइंट के कहाँ आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। चलो अब इतना कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जितने नंबर के ऊपर बार होता था उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो वापस से एक बार क्या करेगा कि 7 के ऊपर एक पर बार का एक नंबर के ऊपर, तो वापस से हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करेगा तो 100x आ जाएगा, और यहाँ पे 0.8 डिजिट और आगे चला जाएगा, तो 47.777 ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। जाकर पहले वाले क्वेश्चन को क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया करते थे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 100x इक्वल टू 47.777, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 10x इक्वल टू 4.777। तो आप बोलोगे सर माइनस करना है, बिल्कुल माइनस कर दे, तो इधर आ जाएगा 90x तेरा, पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर्स कैंसल, 47 में से 4 माइनस करोगे तो 43। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 43/90 आ जाएगी। सो आई समझ में आया होगा आप लोगों को कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेड वाले को, नॉट रिपीटेड वाले को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो ट्रिक के लिए कुछ बोला था, आधा समझ लेते ट्रिक के बारे में भी, कि कैसे कोई ट्रिक को अप्लाई करेंगे हम लोग, कि कैसे विदाउट इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, बिना इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन के तेरे को 2 मिनट में आंसर अगर आ जाए तो वो इजी मेथड है ना। लेकिन वो मेथड तो 2 और 3 मार्क्स में करके नहीं आ सकता था, इसीलिए तेरे को पहले ये मेथड जानना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सवाल अगर एमसीक्यू में पूछते तो इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रिक के बारे में जानते हैं कैसे होता है, और जान लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक की मदद से तुम कोई भी डेसिमल नंबर को तुम आराम से रेशनल नंबर में चुटकियों में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया 0.3, जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था, ध्यान से देखना, उसके ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे मालूम है, कि अपोन में सर कितने नंबर के ऊपर बार लगाए, एक नंबर के ऊपर, तो नीचे में लिख दो 9 8 बार। जिस नंबर के ऊपर बार लगाया तो नंबर यहाँ लिख दो, कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। आपका आ गया आंसर। अगर मान लो आपका आंसर है, क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर बार, कैसे करोगे भाई, कि एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे एक बार 9 लिख दो, ऊपर में 4 आ गया तो क्या लिख दो 4, हो गया। अगर सर 2 नंबर के ऊपर बार आ जाए तो देख ले ऐसे ही करते, मान ले तेरा क्वेश्चन आ गया 0.25 और उसके ऊपर लगा दिया गया बार, तो क्या करेगा, 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 लिख दो, और 25 है तो ऊपर भी 25 लिख दो, हो गया आपका। तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जिससे हम लोग किस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।